हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नीट वाले पे। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी एकदम फंटास्टिक ढंग से करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नोमेनकल्चर के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड हो जाता है। तो अभी हम आज बात करेंगे, उसका नाम होगा होमोलोगस सीरीज। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नाम के दो टॉपिक देख लिए थे। आज हम बात करेंगे इसकी होमोलोगस सीरीज की। तो होमोलोगस सीरीज के अंदर सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस सीरीज होमोलोगस सीरीज को हम हिंदी में कहते हैं समजात श्रेणी। तो हमें ये देखना होगा कि इस सीरीज या इस श्रेणी के अंदर किन किन को हम इन्वॉल्व करते हैं, किन किन को रखते हैं। तो समजात श्रेणी के सदस्यों के जो क्रमागत सदस्य होते हैं उनके बीच में अनुभार का अंतर होता है कितना, 14। और अणुसूत्र में कितना अंतर है, CH2 का, सिर्फ CH और 2 का। अब जब हम कहेंगे इनका जो अणुभार है वो अंतर आ रहा है, ठीक है, तो भाई साहब कुछ ना कुछ लोचा होगा। और लोचा क्या होगा, जब अणुभार में चेंज होगा तो इसका भौतिक गुण होगा वो कैसा हो, समान नहीं होगा, ठीक है, असमान होगा, परिवर्तित होगा। लेकिन हम कहें साहब जी इनका जो अणुभार चेंज है लेकिन अणुसूत्र है वो इनका सेम ही होता है। कैसे? जैसे कि एक हमने एल्केन की बात करें हम, तो हम एल्केन का कहते हैं कितना, CnH2n+2। एल्किन की बात करें तो हम कहेंगे CnH2n। और एल्काइन की बात करें तो हम कहेंगे CnH2n-2। तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, जितने भी एल्केन होंगे वो इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। और उनके जो दो क्रमागत सदस्य होंगे जिनके बीच में CH2 का अंतर हो, अणुभार के अंदर 14 का अंतर हो, उनको हम क्या कह देंगे, होमोलोगस सीरीज के सदस्य, या दोनों होमोलोगस सीरीज में आएंगे, ठीक है। तो इसी की बेसिस पर हम बात करते हैं। तो अपने नोट्स के अंदर लिखना प्रारंभ करें आप। सबसे पहले कि होमोलोगस सीरीज, ठीक है, समजात श्रेणी। समजात श्रेणी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आनी चाहिए कि इनके अंदर क्रियात्मक समूह है समान होना चाहिए। अगर क्रियात्मक समूह है समान नहीं हो, अणुभार का अंतर चाहे 14 का हो या कितने का ही हो, कोई इसे श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं उदाहरण के लिए एक दूं कि एक मैं बात करूं CH3 CH2 CHO, इसको हम क्या कहते हैं, 1 2 और 3। 3 क्या है, कार्बन, तो हम क्या कहेंगे, प्रो, ठीक है। और ये कौन सा समूह है, एल्डिहाइड, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रोपेनेल, ठीक है। इसी के आधार पे हम बात करें, ये प्रोपेनेल हो गया। एक हमें ये दे दिया CH3 CH2 C+O, ठीक है। यहाँ पे आपको दे दिया CH2 और यहाँ पे दे दिया CH3। अब इसमें हमें क्या करना है, नहीं चलिए हम बात करते हैं यहीं पे खत्म कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन हो जाएंगे तो हमें 4 का देख के ही कर लेते हैं। अब आप देखिए इसमें कार्बन कितने, 1 2 3, यहाँ पे लिखिए C3। हाइड्रोजन कितने, 3 5 6। ऑक्सीजन कितने, सिर्फ 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन 1 2 3 4, C4। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 3 8। अब इनमें अंतर देखेंगे ना, तो अंतर तो हम कहते हैं कितना आ रहा है, CH2 का, क्योंकि समजात श्रेणी के सदस्यों की शर्त क्या होती है कि अणुभार में अंतर, क्रमागत सदस्यों के अणुभार में अंतर कितना होना चाहिए, CH2 का अणुभार कितना अंतर हुआ, 14 का। जब CH2 अणुसूत्र का अंतर हुआ तो अणुभार का अंतर कितना हुआ, 14 का। तो ये देख लिया, इस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब क्रियात्मक समूह यहाँ पे वेरिएबल हो गया। क्रियात्मक समूह यहाँ पे हमने कहा एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कीटोन होगा। तो अगर हम इसकी हम बात करें तो हम इसको क्या कहेंगे, एथिल मेथिल कीटोन, कहीं सही है। कैसे कहेंगे साहब, इसको हम सीधे भी ये भी कह सकते हैं, वो कहें तो एकदम गलत हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, हम क्या कहेंगे, ब्यूटेनॉन। क्या नाम है इसका, ब्यूटेनॉन। ये क्या है, प्रोपेनेल, ये है ब्यूटेनॉन। नॉन आ गया तो कौन सा समूह है, कीटोन, और नेल आ गया तो कौन सा समूह है, एल आ गया तो एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या है, हाँ हम मानते हैं कि ये कार्बोनिल कंपाउंड के व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड के व्युत्पन्न हम इसको कह देते हैं, क्योंकि दोनों किससे बने, इससे बने, C+O से, इस तरफ H लगेगा तो एल्डिहाइड बन गया, इस तरफ कार्बन का कोई भी लगा दिया, जैसे यहाँ CH लगा के इधर CH3 कर दिया तो क्या हो गया, आपका कीटोन हो गया। और इधर कार्बन वाला जुड़ना ही है वैसे भी। तो ये हो जाता है किसमें साथ,
कि क्रियात्मक समूह तो सबसे पहले शर्त क्या होगी, सेम होना नेसेसरी है। आप अणुभार वगैरह बाद में देखें, सबसे पहले देखें कि क्रियात्मक समूह सेम है या ना है। वो भी मैं लास्ट में आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, उसमें सारे आपका डाउट सोल्व हो जाएंगे एकदम, ठीक है। तो सबसे पहली शर्त क्या होगी कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। सेकंड बात, फंक्शनल ग्रुप सेम है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि अगर उनके अणु सूत्र में CH2 का अंतर है तो अणुभार में अंतर कितना हो गया अपना 14 का, तो हम क्या कहेंगे साहब, क्या हो गया, समजात श्रेणी का सदस्य। अब हमें ये पूछ लेता है कि साहब जी अगर अणुभार चेंज हो रहा है, ठीक है, अणुभार में अंतर कितना आ रहा है 14 का, यानी अणुभार क्या हो गया चेंज। अणुभार चेंज होता है तो हम क्या कहते हैं कि जो भौतिक गुण होते हैं, क्या होते हैं भौतिक गुण, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण होते हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, आपकी अणुभार पे। जब अणुभार में 14 का अंतर आएगा तो भौतिक गुण है वो भी हम क्या कहेंगे, अंतर वाले होंगे, या फिर हम कहेंगे भिन्न भिन्न होंगे, सेम नहीं होंगे। चलिएगा, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। तो इसके बाद की बात में हम क्या कहेंगे, तो हमने कौन सी बात की कि अगर अणुभार चेंज हो गया तो हम कहेंगे क्या होंगे, आपके जो भौतिक गुणधर्म है वो भी क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। भौतिक गुणधर्म समान नहीं होंगे, भौतिक गुणधर्म क्या होंगे, परिवर्तित। लेकिन हम बात करें किसकी, कि इनका जो क्रमागत जो सदस्य, जैसे हम बात करें किसकी, ये हमने ले लिया CH3 ये क्या है साहब, ये हम कहेंगे एथेन। एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, कौन सा, CH3 CH2 CH3, ये हम क्या कहेंगे साहब जी, क्या है, प्रोपेन, ठीक है। तो सबसे पहली शर्त क्या है कि हम चेक करेंगे क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या है, एक्स्ट्रा कोई लगा नहीं है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है, तो क्या होगा। अब हम देखेंगे अणुभार का अंतर, अणुभार कितना है CH3 वेरिएबल क्या है CH2, तो CH2 का अंतर है, ठीक है। अणुसूत्र CH2 का अंतर है तो अणुभार कितना हो गया 14 का अंतर, तो हम क्या कहेंगे सीधे क्या है, समजात श्रेणी का सदस्य, ठीक है। अब हम कहेंगे साहब जी जब इनमें अणुभार का अंतर आया तो हमने कहा भौतिक गुणधर्म सेम हुए, लेकिन इनका नाम लिखते वक्त हम क्या देखते हैं भाई, इनके अंदर जब क्रियात्मक समूह है परिवर्तित नहीं है, समजात श्रेणी के सदस्य होंगे तभी ना, ठीक है भाई। क्रियात्मक समूह चेंज नहीं है, सेम है, तभी हम क्या कहेंगे ये समजात श्रेणी के सदस्य हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो समजात श्रेणी के सदस्य हैं उनके रासायनिक गुणधर्म है वो सेम होते हैं, रासायनिक गुणधर्म अपरिवर्तित रहते हैं, चाहे वो आप एथेन ले लो चाहे प्रोपेन ले लो। लेकिन जो हम बात करें किसकी, भौतिक गुणों की, तो भौतिक गुण है वो अणुभार बदलने के कारण बदल जाते हैं। तो क्या कहेंगे, समजात श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं सामान्यतया, क्योंकि केमिस्ट्री पौधों से भरी है। रासायनिक गुणधर्म सभी के क्या होते हैं, समजात श्रेणी के सदस्यों के समान होते हैं। अब हम लेंगे कि एग्जांपल जिनमें हमें छांटना होगा कि निम्न में से कौन सा समजात श्रेणी के सदस्य हैं और कौन से नहीं। तो चलिएगा अभी हम देखते हैं एक ही मिनट में। पहले आप एग्जांपल देख लें मैं कौन कौन से ले रहा हूं। अब देखिएगा साहब हमने लिए 3 एग्जांपल। एग्जांपल क्या पहला, ये क्या है, ये हम कहेंगे साहब एथेन। इसको हम क्या कहेंगे साहब, इसको हम कहेंगे साहब ये तो है आपकी प्रोपेन। इसको हम कहेंगे ये क्या आपका प्रोपेनिल। इसकी हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे ये क्या है आपका एथेनिल। इसकी बात करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे साहब, इसका एक सिंपल ही नाम है वो तो है आपका एसीटोन, ठीक है। और वैसे हम इसको क्या कह सकते हैं प्रोपेनोन। ये क्या है 1 2 3 4 कार्बन का, तो क्या हो गया आपका ब्यूटेनोन। देखिए सबसे पहली बात फंक्शनल ग्रुप एन एन, अणुभार में अंतर कितना, दोनों को देख लो CH2 का, तो क्या होगा हम क्या कहेंगे ये दोनों होमोलोगस सीरीज
यहाँ कहेंगे समजात श्रेणी के सदस्य होंगे। क्या होंगे? समजात श्रेणी के सदस्य होंगे। इसकी बात करें तो ये भी होंगे। क्यों होंगे? ये प्रोपेनेल और ये एथेनेल। तो क्या हो गया? एथ वाले में 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, अंतर कितने का? CH2 का। तो हो गया ना। इसमें भी देखिए सिर्फ एक CH2 का अंतर है, तो ये भी हम क्या कहेंगे? होमोलोगस सीरीज का सदस्य हो गया। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखेंगे जो हमें लगेंगे सेम लेकिन वो नहीं होंगे। चलिए कौन से? ये देखिएगा, अब मैं आपके सामने एक जबरदस्त सा एग्जांपल दे रहा हूँ। नंबर 4। टोटल में 10 एग्जांपल लिखाऊंगा, 10 से बाहर कुछ भी नहीं आना किसी भी एग्जाम में। तो एग्जांपल हमारा ये होगा, इस एग्जांपल में हम लेंगे ऐसी बात जो आप भी रखेंगे याद। तो बात ये है हमारी, अब करते हैं साहब 7 एग्जांपल हो गए हमारे पास में, 3 पहले कर लिए, 4 अब करते हैं। तो पहले क्या करेंगे देखेंगे क्या? फंक्शनल ग्रुप। ये देखिए क्या फंक्शनल ग्रुप NH2। ये क्या है? NH। सेम दिखा? नहीं। कई क्या कहेंगे यार दोनों एमीन ही तो है। भाई साहब एमीन में भी ये देखना होता है, ये 1 डिग्री होता है, ये 2 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे? होमोलॉगस सीरीज के सदस्य नहीं है। इसकी बात करते हैं, ये क्या है? ये कौन सा है सब? ये कौन सा सब? ध्यान से देखो गौर से। इसको हम कहते हैं इथर। इथर महाराज ये हो गए इथर। ये कौन है सब? ये है आपके कीटोन वाले। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? डिफरेंट। तो क्या कि होमोलॉगस सीरीज तो इनका बात भी नहीं कर सकता। केमिस्ट्री का जनक था बर्ज़िलियस, वो भी नहीं कर सकता इसको क्या? होमोलॉगस के सदस्य। क्यों? ये क्या है? इथर। ये क्या है? कीटोन। हाँ, रिएक्शन करा के इसको चेंज करके कर सकते हैं भाई, वो एक अलग पॉसिबिलिटी है। वो कह रहे भाई आप तो कहते कोई नहीं कर सकता, हम चेंज करके कर सकते हैं। वैसे तो मैं भी कर सकता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सी लगा के चौक से रिएक्शन में। इसकी बात करते हैं, ये क्या आपका? प्रोपेनेल। बात यहाँ खत्म हो जाती तो और बात थी, लेकिन हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? यहाँ पे मैंने CHO लिखा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड निकला, तो कई सीधे देखेंगे C डबल बॉन्ड हो तो भाई साहब कीटोन में आता है। अब कीटोन में आता तो के क्या होंगे? यूं डोक्सी वाली पंखुड़ियां उड़ेगी, तो वो पंखुड़ियां उड़ानी है, तो उसमें क्या होगा? ये प्रोपेनेल है, ये एथेनेल है। फंक्शनल ग्रुप सेम, अंतर कितना? CH2 का। यहाँ पे कार्बन कितने? CH3 देखिए, CH3 पड़ा, ये CHO, ये CHO पड़ा, तो अंतर कितना? CH2 का। तो अणु भार में अंतर कितना? 14 का। फंक्शनल ग्रुप सेम, तो होमोलॉगस सीरीज के सदस्य अपने आप हो गए। बात क्लियर? ये देखिए CH3 CH2N CH3 CH3 CH3N CH3, यहाँ पे CH2OH। अब इसमें क्या है? हम जल्दबाजी ये कर देते हैं, हम OH को देखते नहीं। यहाँ पे हम कहते हैं सीधा ये है। ठीक है, ठीक है, तो भाई होगा नहीं होगा साहब? यहाँ पे देखिए एल्कोहल का समूह आ गया है, हाइड्रोक्सी, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या नहीं होगा। अब एक मैं इसका एग्जांपल दूंगा, लास्ट के जो 3 एग्जांपल थोड़ा अड़ू पड़ू होने चाहिए, तो ये लगना चाहिए भैया होमोलॉगस सीरीज चुटकियों में सोल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर कौन सा था? 8। सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे 8वां ना, उसी को मैं पहले बोल रहा हूँ अभी। CH3 CH2 CO CH3। ठीक है, एंड में मैं ले लेता हूँ
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। 9 नंबर में जो लेता हूँ उसको मैं लेता हूँ बड़ा ही अजीब सा। ठीक है, एंड मैं इसके साथ में ले लेता हूँ सब्जी। इसको ऐसे नहीं करना, इसको करेंगे यूं यूं। अब आएगा जिसोर वाली बात, ऐसी बात बढ़ती नहीं। चलिए थोड़ा बहुत और चेंज कर देते हैं, थोड़ी मजे वाली बात नहीं थी ना। ये लगना चाहिए हम लोग को सीरीज समझात सनी ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, पढ़ रहा हमने भी अच्छे कर देंगे तुम्हारी खड़ी या खड़ी। देखिएगा सॉरी भाई यार। लास्ट एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा शानदार। ये क्लोरीन है भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल आपने देख ली, अब आप अपने आंसर जो आपने एक बार आप फटाफट लिख लें, वीडियो को पॉज कर दें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप क्या करेंगे, लिख के अपने आंसर लिखेंगे। अब मैं जो आंसर बताऊंगा उनको आप उसके बाद में चेक करेंगे अपनी ईमानदारी से, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है ना, कि नीट में तुम्हें सिलेक्ट होना है, मेरा तो क्या है, मैं तो पढ़ाई चला जाऊँगा। सबसे पहली शर्त फंक्शनल ग्रुप। ये क्या भैया, CO एक कार्बन से इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, क्यों, कार्बन इधर वाले की देखिए वैलेंसी पूरी हो रही है, 2 1 3 1 4, तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकते। डबल बॉन्ड कौन बनेगा, ऑक्सीजन बाबा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे ले लो तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन। यहाँ पे देखिए ये क्या है कीटोन बाबा, कार्बन की नहीं 1 2 3, यहाँ पे कितने 4, अंतर कितना CH2 का, फंक्शनल ग्रुप सेम, अणुभार में कितना अंतर 14 का, तो क्या कहेंगे फंक्शनल ग्रुप होगा। देखिए इसमें, अब इसमें बात खत्म हो जाती तो और बात थी, लेकिन कई कहेंगे ये भी ऐसा ये भी ऐसा, नहीं है साहब, ये फिनोल का ग्रुप है और इसको हम बात करें, इसको हम क्या कहेंगे साइक्लोपेंटीन। ठीक है, यहाँ पे भी साइक्लोपेंटीन भाई, 2 डबल बॉन्ड है तो उसके आधार पर हम नामकरण, जो अगला हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम नामकरण के बारे में सीखेंगे उसमें मैं आपको पूरा इसका बता दूंगा। ठीक है, क्यों अभी हम सिर्फ होमोलॉगस देख रहे हैं, तो ये आप देखिएगा फिनोल का ग्रुप है, तो ये और ये आपस में होमोलॉगस नहीं होंगे। ठीक है, और वैसे भी हम बात करें तो हम कहेंगे ये फिनोल यहाँ पे है। ठीक है, और नामकरण देखेंगे उसके अंदर आपको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा, तो ये आपस में होमोलॉगस नहीं होंगे। इनकी बात करते हैं भाई साहब की, यहाँ पे देखिए OH, ये OH, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब यहाँ पे बात बनी नहीं, ये करें यहाँ पे CH3OH, यहाँ देखिए OCH3OH, तो ये क्या कहेंगे नहीं होगा क्या होमोलॉगस सीरीज का सदस्य। तो होमोलॉगस सीरीज के सदस्य कौन होंगे कौन नहीं होंगे इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आपने ये एग्जांपल सोल्व कर लिया, अपनी कॉपी में उतार ली और होमोलॉगस सीरीज के जितने भी क्वेश्चन दुनिया में लिया वो हर एक क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ। इससे बाहर होमोलॉगस सीरीज में कुछ भी नहीं आना, क्योंकि इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उन्हीं के नोट्स से उन्हीं से पढ़कर लिखेंगे मेरे खुद की तरह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गारंटी लेता हूँ इतनी। अब इसके बाद में हम आज सीखेंगे, आज की जो लास्ट हमारी जो होगी उसके बारे में हम बात करेंगे, वो होगा आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो आज का हमारा जो अंतिम टॉपिक होगा वो होगा सही है भाई अल्फा जी, अल्फा हाइड्रोजन। अब हमें देखना होगा भाई अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, तो हम कहेंगे जो क्रियात्मक समूह है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड CHO
सी डबल बॉन्ड COOH के ठीक बगल वाले हम लिखेंगे क्या, क्रियात्मक क्रियात्मक समूह है C डबल बॉन्ड O CHO C डबल बॉन्ड COH आदि के ठीक बगल में स्थित कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, अगर क्लोरीन होगा तो अल्फा क्लोरीन वगैरह जो भी परमाणु होगा उस परमाणु को हम अल्फा परमाणु कहते हैं। तो अगर मैं कोई डेफिनेशन पूछ ले भाई अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि मुख्य क्रियात्मक समूह है जैसे कि C डबल बॉन्ड O CHOOH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, C डबल बॉन्ड COOH के ठीक बगल वाले कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे जिनके अंदर हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन के साथ मैं बता दूं, जैसे कि हम बात करेंगे इसकी CH3 CH2 COOH। ये COH किस पे उपस्थित है, इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है। ठीक है, तो COH के ठीक बगल वाला कार्बन कौन सा हुआ, ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन है, इस पे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और इसके पास वाले इसको हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। तो इस पे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उसके अंदर मैं आपको पूछूंगा कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, वो आप अपनी ईमानदारी से करना। पहले मैं यहाँ पे बोर्ड पे एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप देख लेना, मैं उनका सॉल्यूशन करूँ, तब तक आप वीडियो एक बार पॉज कर देना, उसके बाद में आप सॉल्यूशन खुद लिखना, फिर इससे चेक करना। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताइए, ये आपके सामने क्वेश्चन मैं पहले आपको दे देता हूँ, वो है CH3 CH2 COOH। दूसरा है आपके सामने, वो है CH3 CH CH3 COOH। इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको अल्फा बीटा का खेल को खत्म करूँ। अब देखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा भाई, क्रियात्मक समूह कौन सा है, COH, इसमें भी कौन सा है COH, इनके ठीक बगल में कौन सा है, ये कार्बन। ठीक है, इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। इस पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु कौन से होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2। इसकी बात करें तो हम कहेंगे जो क्रियात्मक समूह है इसके ठीक बगल में कार्बन कौन सा है, ये। ठीक है, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हैं, 1, तो हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटा की। तो बीटा क्या होगा, अल्फा के ठीक बगल वाला बीटा, ये बीटा। ठीक है, आगे होता है गामा डेल्टा वगैरह भी चलता रहता है, लेकिन हमें मुख्यतः अल्फा के बारे में पूछता है, बीटा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3। इसी प्रकार इसमें क्या है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके, 6। ठीक है, तो अब कहने क्या, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपका जो वीडियो देख रहे हैं, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा करें, क्योंकि अनसब्सक्राइबर्स के व्यू ज़्यादा आ रहे हैं और सब्सक्राइबर्स के व्यू बहुत ही कम आ रहे हैं। आप अपने दोस्तों यारों के साथ में शेयर करें जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत ना करना चाहते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना।